द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ दो मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। देखिए बाबू जी। मेरा दिल तो दीवाना
तेरे नैनों में सूरत शाम की, तेरे नैनों में सूरत शाम की, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ मेरे सपनों में आता क्यों नहीं।
अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप
चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए श्राप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया श्राप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय यह है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोमकुंड की स्थापना भी की। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा, रंग तुम्हारा काला पीला, सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्तिधाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम।
सुबह न आए, आए न ऐसी शाम हो। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है, दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। सुन के चल नंदरानी, इतने सुन के चल नंदरानी, जटमत रात को छाया है। शंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। आप यहाँ पर
भीमा शंकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बातों बातों में हम इस मोक्ष कुंड की बात भूल गए। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। मंदिर कलापूर्ण है, किंतु जीर्ण होने से भग्न होता जा रहा है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 कुएं हैं। मंदिर के भीतर गणेश जी की प्रतिमा है और भगवान शंकर के अभिन्न साथी नंदी की प्रतिमा भी। शिव की चर्चा हो तो नंदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। जय जय शंकर कैलाशपति, वरदाता पूरन ब्रह्म जति, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती। माथे पे बिंदिया चमके है, माथे पे बिंदिया चमके है, दमके है दमक। ज्योतिर्लिंग की आरती का दृश्य देखिए। किस भक्ति भाव से भक्त अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे हैं। ओ डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे दम दम, अगर दम दम। भीमशंकर बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर में भीमा नदी के किनारे पर्वत पर है। एक रास्ता नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर भी है। नासिक से बस पकड़िए और 180 किलोमीटर की यात्रा कीजिए। फिर लगभग 30 किलोमीटर बैलगाड़ी, पैदल या टैक्सी कार से फासला तय कीजिए। पहुंच जाएंगे भीमेश्वर। तेरी जटा में गंगा साजे हैं, तेरी जटा में गंगा साजे हैं, गल में त्रिशूल विराजे हैं, तेरी जटा में गंगा साजे हैं, गल में त्रिशूल विराजे हैं।
त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे-छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहां स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहां से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध।
जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मङ्गलम्, ॐ मङ्गलं 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 शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मङ्गलम्, तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम, तेजस्वी रवि के सूत मङ्गलम्, लीला है आपकी अद्भुत मंगलम, लीला है आपकी अद्भुत मंगलम, तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम, तेजस्वी रवि के सूत मङ्गलम्, लीला है आपकी अद्भुत मंगलम, लीला है आपकी अद्भुत मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। ओ शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मङ्गलम्, संसार कहे स्वामी बलवान मंगलम, संसार के है स्वामी बलवान मङ्गलम्, आप ही भूलोक के भगवान मंगलम, आप ही भूलोक के भगवान मंगलम, संसार कहे स्वामी बलवान मंगलम, संसार के है स्वामी बलवान मङ्गलम्, आप ही भूलोक के भगवान मंगलम, आप ही भूलोक के भगवान मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम,
और अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं उसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनके जावन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनके जावन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दक्षिण भारत की ओर लौटे। सर्वप्रथम हम अपनी यात्रा के 9वें चरण पर दर्शन हेतु मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैल पर है। वहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं सती की देह का ग्रीवा भाग जहां गिरा वहां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले विवाह किसका हो, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल दिए कि जो पहले लौटेगा वो पहले शादी करने का अधिकारी माना जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब कैलाश पर्वत लौटा तो हैरान रह गया। गणेश जी का पहले विवाह हो गया था। गणेश जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और ये कहा कि माता पिता के चरणों के गिर्द ही सारा संसार है। नारद जी से सब वृतांत सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गया। शिव तथा पार्वती के लाख समझाने पर भी न माना और रूठकर क्रौच पर्वत पर चला गया। माता पिता को उसके चले जाने पर अत्यंत दुख हुआ। विशेषकर माता होने के नाते पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल रहता था। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया कि तुम्हारा रूठा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा, लेकिन पार्वती जी को शिव जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। पार्वती को यूं शोकग्रस्त देखकर शिव जी ने देवताओं को बुलाकर उन्हें कार्तिकेय के पास भेजा कि किसी न किसी प्रकार समझा बुझाकर वो उसे अपने साथ लौटा लाएं। देवताओं ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, प्रार्थना भी की, माता की शोचनीय दशा का वर्णन भी किया, परंतु कार्तिकेय हठी था। वो टस से मस न हुआ। उसने देवताओं को भी साफ इनकार कर दिया। देवता निराश होकर कैलाश पर्वत लौट आए। अपनी विवशता प्रकट करके देवता तो चले गए, परंतु शिव तथा पार्वती को और भी बेचैन कर गए। शिव जी तो भविष्य ज्ञाता थे, उनसे पार्वती का दुख देखा नहीं जाता था। वो पुत्र वियोग के कारण व्याकुल थीं। अंत में शिव जी ने फैसला किया कि वो पार्वती को साथ लेकर स्वयं कार्तिकेय के पास जाकर उसे समझाएंगे। जिस समय कार्तिकेय को पता चला कि उसके माता पिता उसके पास आ रहे हैं, तो वो उनके आने से पहले ही एक अन्य स्थान पर 10-12 कोस की दूरी पर चला गया। जब शिव जी वहां पहुंचे और कार्तिकेय को वहां न देखा, तो उन्होंने उस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वो स्वयं कार्तिकेय की खोज में चले गए। इसके बाद शिव जी हर अमावस को और पार्वती जी हर पूर्णमासी को वहां अवश्य जाते रहते थे। ये थी शिव पुराण की कथा और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सदैव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय जिस स्थान पर चले गए थे वो स्थान कुमार स्वामी कहलाता है। भगवान शंकर तथा पार्वती जी शैल पर स्थित हुए। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती जी का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलकर मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका दर्शन हर प्रकार से सुखदायक और शांति प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर भी शैल नामक पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्री शैल पर्वत ही दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहलाता है। भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोट जाए, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोट
ये शिवलिंग मूर्ति लगभग 8 अंगुल ऊंची है और पत्थर के अनगढ़ अर्घे में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बावड़ियां हैं और 2 छोटे सरोवर हैं। मंदिर के भीतर एक स्तंभ गड़ा है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ उनका नाम मल्लिका देवी है। जब से आई ब्याह करवा के, जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनकी फूटे, फूटे हाँ फूटे। जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे।